तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, और जैसे अगर आप आईआईटी में गए तो वहाँ पे थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट मिला। डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आईटी बॉम्बे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। क्लोज्ड कैंपस है, नॉर्थ कैंपस जो है वो ओपन कैंपस है, एंड डीयू में देर आर 84 कॉलेजेस, जबकि आईटी बॉम्बे इज़ वन कॉलेज विथ मैनी डिपार्टमेंट्स। उसके अलावा जो वर्क फ्लो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक कॉर्पोरेट दुनिया में, मतलब बिकॉज एवरीथिंग इज ईमेल्ड एंड देर इज़ अ रिस्पॉन्स सिस्टम, देर आर मैनी वेज टू एक्चुअली, देर अ स्टूडेंट काउंसलिंग का भी है, एंड लॉट ऑफ इट गोज टू द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स पॉसिबली ऑन कैंपस। क्योंकि क्या होता है कि दीज टीचर्स आर एक्चुअली एबल टू डिलीवर ऑन efficiency because there is less politics that are involved, there are less obstacles that they have to go through, and DU भी उस तरह का वाइब्रेंसी पकड़ सकता है if there is a moderation in the politics that are there। लोग मशाल लेके अगर चलेंगे सड़कों पे, और मेरे को लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को उतना इंसेंटिव देगा कि वो अपना भाई दिमाग खराब करके दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज दिस फ्रेगमेंटेशन। यार आपने जैसे एक्सपीरियंस करा डीयू में जियोलॉजी, बीएससी एंड एमएससी इन आईआईटी बॉम्बे, तो दोनों की फैकल्टी में डिफरेंस कैसा था? पहली बात तो मास्टर्स और बैचलर्स लेवल में देयर इज अ डिफरेंस। द इंटेंसिटी ऑफ वर्क दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस मास्टर्स लेवल पे वो ज़्यादा होगा। उसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज मैं ज़रूर कहूँगा कि आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। आप भी सोचेंगे कि कोई फैकल्टी के दिमाग में यही रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाए, तो देयर इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन टू गेट इन टू these institutes as professors as well. So we did get a good cream of the crop in that sense. They are very qualified. And उनका पढ़ाने का तरीका ये है कि they take a lot of interest in delivering the thing and they take feedback. So what the teachers do is after every semester they send out a form and it's anonymous, and they try to ask students to please give me something that I can improve upon. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ अ मिसिंग स्टेप इन डी यू। तो इससे क्या हो रहा है ना, हर साल या हर सेमेस्टर ये लोग 1% अपना अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको ओवर टाइम बहुत ज़्यादा बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे। नॉलेज तो है ही, अब इनका डिलीवरी भी बेहतर हो गया है। तो ये हर डिपार्टमेंट में फीडबैक मांगते हैं सेमेस्टर के बाद? जितना मेरे को पता है, इट विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस द प्रोफेसर्स डू टेक टाइम टू टेक फीडबैक, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो इस पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट्स का भी क्या अनुभव रहा है। तो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है तो सब लोग अपना 110% दे रहे हैं। तो जो वहाँ के टीचर्स हैं उनका एक और ये बात था कि बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव पुट इन सो मच वर्क इन द एजुकेशन, दे कुड एक्ट एज वेरी गुड रोल मॉडल्स। तो मेरे को एक याद है, एक टीचर थे मलय मुकुल करके था उनका, प्रोफेसर मलय मुकुल, और वो मेरे को बोले कि यू हैव टू वर्क हार्ड इन वन स्टेज इन लाइफ, एंड उसके ताकि उसके आगे आप आराम से थोड़ा सा कर पाओ रिलेटिवली। सो इफ़ यू वर्क हार्ड इन बीएससी, आपका एमएससी और बाकी का लाइफ जो है विल बी बेटर। इफ़ यू वर्क हार्ड इन एमएससी, बीएससी में मस्ती किए तो बाकी का लाइफ विल बी बेटर, लेकिन बीएससी एमएससी दोनों में नहीं किए तो बाकी का लाइफ विल बी वेरी टफ, क्योंकि दैट विल बी द टाइम दैट विल बी वर्किंग हार्ड देन एंड इट विल बी स्ट्रेच्ड। तो वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ ट्राइंग टू से, आप जो स्प्रिंग बोर्ड या प्लेटफॉर्म लेते हैं जिससे आप आगे का छलांग लगाएं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस तरह का जो कहेंगे सिंपलिस्टिक एनालॉजी मेरे को डीयू के में एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एंड ये तो बस एक ही एग्जांपल है, कई बहुत इंस्पायरिंग प्रोफेसर्स हैं आईआईटी बॉम्बे में।